आज हम निर्गमन की पुस्तक के 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके दानों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के दंडों के खानों का काम देंगे और दंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना और न इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित लिया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर आ न पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के व उसके अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तर्ज और 1 हिन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरा। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का, धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए व जो कोई उसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब 1 तोल के हो।
और इनका धूप अर्थात लौन मिलाकर गंधे की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, वहाँ रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में, उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। मिलाप वाले तंबू का जो पहला भाग था वो आंगन है। आंगन में 2 चीज़ें थी, पीतल की वेदी और पीतल का होज। पीतल की वेदी जो थी वो मूसा, हारून और हारून के पुत्र जो भेंट लाने वाले को छोड़ और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। ये जितने भी याजक थे उन्होंने इस वेदी पर बलि चढ़ाई। होम बलि जो थी वो मेमना प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा करते हैं। उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद का बलिदान दिया। उस आंगन में दूसरी जो चीज़ थी वो थी पीतल का होज। उन दिनों में इस्राएल की बहनें आईने के स्थान पर पीतल का प्रयोग करती थी। होज में पुजारियों के हाथ धोने के लिए पानी डाला गया। जो लोग बिना हाथ धोए होज में प्रवेश करते थे वो मर जाते थे, इसलिए वे खुद को बार बार साफ करते थे। आईना हमारे चेहरे की अशुद्धता को दिखाता है, लेकिन उसे साफ नहीं कर सकता। वैसे ही पवित्र बाइबल एक आईने की तरह है। यह दिल की खूबसूरती को दर्शाता है। याजक अक्सर पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ धोते थे। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को पवित्र करके परमेश्वर का साथ करना चाहिए, परमेश्वर की संगति करनी चाहिए। जीवित जल जो है वो यीशु मसीह है। बाइबल के वादे हमारे जीवित जल को यीशु मसीह के पास खींचते हैं। जैसे याजक अक्सर पानी के कुएं के पास जाते थे, हमें भी यीशु मसीह के पास जाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जैसे पीतल का होज सदैव खुला रहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के प्यार का फव्वारा हमें प्यार करने और माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह अध्याय परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने में पवित्र अनुष्ठान और भेंट और अभिषेक के महत्व पर जोर देता है। प्रत्येक अनुष्ठान और भेंट उद्देश्यपूर्ण है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्य हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में अर्थ और महत्व रखते हैं। जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ सम्मान करना याद रख सकते हैं। निष्पक्षता और समानता का प्रतीक है, जैसा कि इन पवित्र ग्रंथों में सिखाया गया है। मूसा को धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाने का निर्देश दिया गया था। शुद्ध सोने से मढ़ी हुई वेदी को साक्षी पत्र के संदूक के सामने रखा जाना था। हारून को प्रतिदिन भोर और सांझ के समय वेदी पर सुगंधित धूप जलाना चाहिए। पाप बलि के रक्त से प्रतिवर्ष प्रायश्चित किया जाना था। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों की गिनती करने की आज्ञा दी और प्रत्येक मनुष्य को अपने प्राण के बदले में आधा शेकेल मिलाप वाले तंबू की सेवा के लिए देना था। एक स्थायी विधि के रूप में हारून और उसके पुत्रों के लिए वेदी पर सेवा करने से पहले अपने हाथ और पैर धोने के लिए एक कांसे का बेसिन जैसा स्थापित किया जाना था। परमेश्वर मूसा को पवित्र अभिषेक तेल के लिए एक विशिष्ट नुस्खा प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग मिलाप वाले तंबू और उसके तत्वों, साथ ही हारून और उसके पुत्रों को पवित्र करने के लिए किया जाना था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह तेल पवित्र है और इसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह मूसा को सुगंधित धूप मिश्रण का एक नुस्खा दिया गया। इस धूप को सबसे पवित्र माना जाता है और इसका व्यक्तिगत उपयोग वर्जित था। यह अध्याय में हमें पवित्र अनुष्ठान और हर एक प्रक्रिया, बबूल की लकड़ी की वेदी के लिए निर्देश, धूप जलाने की क्रिया और वेदी पर वार्षिक प्रायश्चित के माध्यम से ले जाना, हर चीज़ के बारे में बताया गया। इसमें जनगणना की प्रक्रिया का विवरण भी दिया गया है। अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप, हर एक चीज़ की पवित्रता पर जोर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।